भोले बाबा, तभी उसकी मुक्ति है। तो ये तो बड़ा कठिन कार्य है, हर समय कोई ना कहीं पधारता ही रहता है। तो भोले बाबा को तो बहुत कठिन काम मिला, और तो इसलिए कहा गया है कि काशी के हर कंकर में शंकर जी निवास करते हैं। तो इस तरह अयोध्या का बहुत ही गहरा संबंध है इन सप्तपुरियों से। और यदि हम रामनवमी में जाते हैं तो हमें 64 करोड़ तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की। श्री रामचरितमानस वेद तुल्य ग्रंथ है, और ये भगवान श्री रामचरित जो मानस है, आपको भगवान को कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, न वन में न कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रामायण अयन ये भगवान का घर है। और सब लोग घर ही में तो मिलते हैं ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पर आपको कहीं भी ढूंढ लो, लास्ट में आप अपने घर में मिलेंगे। तो यहीं पे ये भगवान का घर ही है, और ये साक्षात भगवान की प्रतिमा है, वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है, इसमें साक्षात भगवान विराजित हैं। और एक बात कहूंगी कि आप सब बड़भागी हैं। कथा श्रवण करने का लाभ हर एक को नहीं प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी कहते हैं कि जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर कहीं हमें इस कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। आप सब बड़भागी हैं जो इस पावनी गंगा, रामचरित की पावनी गंगा में आप लोग अवगाहन कर रहे हैं। बोलिए सीताराम चंद्र सरकार की। और ये रामायण ग्रंथ है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। अनेक वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द हैं, और शब्दों से मिलकर बना हुआ वाक्य है, और कई वाक्यों के संयोग से ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस ग्रंथ को प्रकट किया है। और क्यों किया है? लोक मंगल के लिए किया है, लोक कल्याण के लिए किया है, परहित के लिए किया है। ये लोक मंगल क्या है? लोक मंगल ही भक्ति है। परहित सरिस धर्म नहीं दूजा। यदि आप सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ करते हैं और आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आप दिन भर माला घुमाते रहिए और दिन भर आरती करते रहिए, आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक बहनों आपके अंदर परहित की भावना नहीं आएगी, तो यही भक्ति है। लोक मंगल, लोक कल्याण ही भक्ति है। और क्योंकि भगवान परमात्मा सभी जगह विद्यमान है, भगवान कण कण में है। विश्वम विष्णु जगत, हर जगह विष्णु भगवान है, कण कण में, हर जगह में। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह भगवान है, हर जगह प्रभु है। और फिर गोस्वामी जी ने 7 कांडों की कथा को विभक्त किया है, और वाल्मीकि जी ने ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर इस रामचरित मानस ग्रंथ को प्रकट किया।
और भक्तों एक बात है, जब कोई रामचरितमानस में गड़बड़ी होती है, परेशानी होती है, तो वाल्मीकि रामायण से सुधारा जाता है। और जब वाल्मीकि रामायण में होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो महाराज रामचरितमानस से उसका किया जाता है, निवारण किया जाता है। और फिर सात कांडों की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में सारे कांडों की कथा का वर्णन कर दिया है। वर्णानां अर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। फिर वाणी और विनायक की वंदना की गोस्वामी जी ने। वाणी कौन है? श्री सरस्वती जी हैं और विनायक श्री गणेश जी हैं। मंगला नाम चकारो। तो वाणी और विनायक की वंदना की। एक ही श्लोक में 7 कांडों की कथा को गोस्वामी जी ने समाहित कर दिया। महाराज बाल कांड की कथा एक शब्द में बोले हैं, वर्णा नाम। बाल कांड की